आवाज दो, माइक। चलिए बैठ जाओ सभी लोग। एक दो बीच में फैन चला दीजिए, ठंडा तबीयत खराब हो जाएगा। चलो ध्यान दो, नरेशन का प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन बन रहा है, जिसका नहीं बन रहा है हाथ खड़ा करे। एक दो उठा रहा था नीचे कर दिया। नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? मैं तो ये बोला कि जिसका नहीं बन रहा वो हाथ खड़ा करे। चलो, और जिसका बाय द वे नहीं बन रहा होगा, अगर जिसका नहीं बन रहा होगा वो आज से बनना और शुरू हो जाएगा, यानी 100% क्वेश्चन बनने लगेंगे। बैठो जल्दी बाबू बैठो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत इस महीने के आखिरी तक देखते हैं, टाइम तो डेट और टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन आएगा इस महीने तक। जंबल्स नहीं बन रहा है, बनने लगेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। जल्दी बैठो। देखो नरेशन जो है, नरेशन के बारे में कल बताया भी था कि जो चीज स्टार्टिंग में पढ़े उसको सबसे लास्ट में अप्लाई करना है, और जो लास्ट में पढ़े है उसको पहले अप्लाई करना है। दैट मीन्स कि आपने पढ़ा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा है, ये आरवी है और ये आरएस। अब मैंने आपको वर्ब का जो इंट्रोडक्शन है, वर्ब का तरीका बाद में बताया, पहले यूज करो, यानी वर्ब से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नहीं आता है लेवल बढ़ा लो आगे। क्लियर है? चलिए देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है कि ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। एम दिखा, अब इज एम आर का मतलब वॉज वर, आंसर है। क्लियर? तो यानी कि जैसे आपको वर्ब दिखे, अब ऐसा है कि क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है, अपने आप आंसर आ गया, एक में लगा है वॉज वर तो एक ही आंसर है ये। लेकिन जब लेवल बढ़े क्या करेगा कि इसमें भी वॉज वर देगा, इसमें भी, सब में लगा देगा। तो थोड़ा बहुत कहीं से घुमाएगा, कहीं पर कुछ और होगा, जैसे सब्जेक्ट आई है तो आई का आई लिख देगा। यही है लेवल बढ़ने का फर्क। आगे बढ़ते चले जाएं। अब देखो नेक्स्ट है कि ही सेड आई हैव डन, तो हैड और हैड होगा ना, यानी सेड है तो हैव और हैज का हैड होता है, तो हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा। ही सेड दैट ही हैड हैड, बीन कहां से आ गया? तो डन। समझ में आया? बीन का आना कोई जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। अब ये क्या किया है कि इनडायरेक्ट दिया है और डायरेक्ट बनाना है। अब एक बात बताओ, पहला चीज देखो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाना हो कोई कठिन तो है नहीं। बैठो ना जल्दी। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेज का बताओ सेड होगा, यानी सेज का सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, सेज है, सेज है। टीचर, अब इज का इज ही होगा, वॉज नहीं होगा, इसलिए आंसर डी। कल भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब आगे सीखना है। इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देना, पहले से कॉन्सेप्ट सीखो। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने आपको सिखाया कि अब तक आपने देखा कि एसर्टिव हो तो क्या करते हैं। मैंने आपको 5 प्रकार का सेंटेंस बताया है। एसर्टिव पहला, दूसरा इंटेरोगेटिव है ना, पहला एसर्टिव जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों,
इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन इंटेरोगेटिव के बाद में बताया था मैं कि इंटेरोगेटिव दो प्रकार के है ना, यानी कि मैंने यहां पर लिखा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होता है वो दो प्रकार का। पहला क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है। अब देखो कि दो प्रकार का आएगा आपका इंटेरोगेटिव। पहला होगा एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हुए, होगा ना, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, होगा डज राम ईट अ मैंगो, तो डज क्या है, एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएगा एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस, यही होगा। और दूसरा इंटेरोगेटिव क्या कहता है कि स्टार्ट होगा WH से, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब WH है, और उसके बाद लगाएगा एक्सिलरी वर्ब, करेगा ना, ऐसे ही होता है। इन दोनों का बेसिक जो फर्क क्या कहता है कि यहां WH से शुरू हुआ, यहां एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ। अब ध्यान दो, अगर एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो इसके साथ दो कंडीशन बनता है, एक होगा इफ या फिर क्या, कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन लगेगा इफ या फिर वेदर। लेकिन अगर WH से शुरू होगा तो सेम WH, यानी सेम WH का मतलब है व्हाट रहे तो व्हाट, वेयर रहे तो वेयर, वेन रहे तो वेन, हाउ रहे तो हाउ, वाई रहे तो वाई, यानी जो रहेगा उसी को कंजंक्शन बना देंगे। एक चीज ये बताओ, समझ में आया? अब एक राज की बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। बात यह है कि नरेशन बनता है असर्टिव का, असर्टिव का ही नरेशन बनता है सिर्फ। अगर उसको इंटेरोगेटिव दिया है तो असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल, असर्टिव है कि नहीं? मैंने कहा राम डज नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल, बताओ असर्टिव है कि नहीं? इसका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना। लेकिन मैंने लिख दिया डज राम गो टू स्कूल, नहीं स्कूल, स्कूल नहीं स्कूल होता है, यानी ये बताओ असर्टिव है इंटेरोगेटिव? अच्छा, यानी डज राम गो टू, अब बताओ असर्टिव है? इसका नहीं बनता है नरेशन। अब इसका जब असर्टिव नहीं है तो असर्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप पढ़ो, आप पढ़े तो राम गो टू स्कूल, तो इसको चेंज करना पड़ेगा राम गोज टू, असर्टिव तो हो गया। जैसे अगर यहां पर यू होता तो गोज नहीं करना पड़ता, गो से काम चल जाता। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं इसी चीज में लिखूं कि वाई डज राम गो टू स्कूल, तो वाई को काटना पड़ेगा, डज को काटना पड़ेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको काट दो। अब एक्स्ट्रा में क्या आएगा? जितने एक्सिलरी वर्ब हैं, डू डज डिड, उड़ा दो उनको, और जितने व्हाट, वेयर, वाई, वेन, हाउ हैं वो तो कंजंक्शन का काम कर दिए, तो ये लगाने में दिक्कत होगा। अब सुनो, यहां पर क्या किया आपने कि जब आपने देखा इंटेरोगेटिव का तो यहां लगाया इफ या फिर वेदर, और यहां लगा दिया सेम WH। अब एक बात बताओ, मैं अगर सवाल पूछूं कि राम ने कहा मोहन से कि तुम्हारा नाम क्या है, या फिर विनोद क्या करता है, तो अगर रोहन ने मोहन से कहा है कि विनोद क्या करता है, और मोहन गया विनोद के पास और बोला कि राम कह रहा था कि तुम क्या करते हो, यह सही है कि यह कहना सही होगा कि राम पूछ रहा था कि रोहन पूछ रहा था कि तुम्हारा क्या करते हो या क्या नाम है? यानी कि आपने यह देखा कि कहने में और पूछने में फर्क है, और कहीं ना कहीं इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है पूछताछ करना, होता है ना? तो इंटेरोगेशन दिखाता है पूछताछ के संबंध में। तो जब पूछताछ करने के लिए बताओ सेड लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए इसको चेंज कर देते हैं किसमें? आस्क्ड में। आस्क्ड में जरूरी नहीं है सेड रहेगा तो आस्क में भी कर दोगे, प्रेजेंट का रहा तो आस्क कर सकते हो,
यहां तो दिक्कत नहीं होगा। या फिर कभी कभी कर देता है कमांड, सॉरी ये आस्क हो गया ना, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड पूछ देता है। जैसे इंक्वायर का मतलब ही होता है पूछताछ, लेकिन इंक्वायर ज्यादातर जैसे पुलिस पूछताछ कर रही हो, मिलिट्री पूछताछ कर रही हो, तो उस जगह पर लगाते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या क्वेश्चन हो तो आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क कर सकते हैं। यानी जैसे आपने से को, सेज को और सेड को टेल में, टेल्स में और टोल में बदला, वैसे इसको आस्क में, आस्क में और आस्क में बदल देंगे। इतना समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी, अब ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर आर यू गोइंग है तो देखो इसमें वेयर है WH, अब बताओ डेट होगा? नहीं होगा। अब यहां डेट होगा, अब ये बचा और ये बचा। अब मैंने सिखाया है कि सेड को सेड में नहीं रखोगे, आस्क बदल देंगे, करेंगे ना। और ऐसा करने पे आंसर क्या निकल के आया? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में तो बोले एक बार फिर से बताऊंगा। मैंने कहा, समझ लो इसको, मैंने आपसे ये कहा, देखो अगर आप आओगे इसको वर्ब पे करने पर, तो देखो यहां पर आर है, वॉज, 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 चारों ऑप्शन में वॉज लगा है। इसको यू को चेंज करोगे इसके हिसाब से तो आई, 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 सब में आई है कि नहीं? इसका मतलब कि ये ऐसे बन नहीं पाएगा। अब इसका तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले ये देखो कि यहां पर ये जो आरएस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर डेट कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। जो यहां पर रहेगा WH, अगर यहां पर वेयर नहीं होता, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो आर यू गोइंग आस्क करके इफ या वेदर लगाते, 90% इफ लगता है, 10% वेदर आ जाता है। यानी कि यहां पर आर होता तो इफ या वेदर में से लगाते, कंजंक्शन के हिसाब से काट देते। वैसे ही इसको भी कंजंक्शन के हिसाब से काटोगे तो डेट, डेट खत्म हो गया, वेयर बचा है, वेयर बचा है। अब सेड का सेड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, इसलिए आंसर सी सही हो गया। इंटेरोगेटिव का बनाने में दिक्कत तो नहीं आएगा ना। आगे बढ़ो फिर, नेक्स्ट देखो। अब देखो, माई फादर सेड टू मी विल यू सिट एंड स्टडी एट लीस्ट नाउ। अब देखो ध्यान से, कहा है माई फादर सेड टू मी विल यू सिट एंड स्टडी एट लीस्ट नाउ। बन गया सबका? एक बार इस क्वेश्चन पे टाइम दे रहा हूं, जरा सोच समझ के बनाओ। सी होगा। देखो अब करना है क्या कि विल, देखो विल क्या है, यानी WH तो है नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछे तो क्या लगाते हैं, इफ या फिर वेदर लगाते हैं ना। देखो वेदर, इफ सब में है। और यहां पर क्या कर रहा है कि माई फादर सेड टू मी विल यू सिट एंड स्टडी एट लीस्ट नाउ। करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको यह भी सिखाया है कि अगर यहां पर पास्ट में है तो विल किस में चला जाएगा, वुड में, वुड में जाएगा ना। अब देखो, अब यहां किया है माई फादर सेड टू मी, तो माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर इंक्वायर्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी। अब इफ होगा या वेदर होगा। अब देखो वेदर भी लगाया है, इफ भी लगाया है, क्लियर। आई भी है, आई भी है, लेकिन ये कैन क्या कर रहा है, कैन होगा। अब एक को उड़ा दिए। अब वुड है, वुड है, विल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, यू जो होगा इसके हिसाब से चेंज हो चुका है, आई बन गया, और आई के बाद विल का वुड करते हैं, आई वुड, सिट एंड स्टडी, सिट एंड स्टडी, एट लीस्ट नाउ और एट लीस्ट ऑप्शन सी। अब देखो लंबा क्वेश्चन था ना, अब दूसरा तरीका समझो। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप क्वेश्चन की शुरुआत कहीं से कर सकते हो, कहीं से भी इसका शुरुआत जब करोगे तो एक चीज देखना कि यहां पर ये जो क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये CGL का, इसीलिए थोड़ा सा आपको टफ लगा, बड़ा भी है। आप देखो कि इसमें कैसे आप किसको मिटा सकते हो। अब मिटाने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आपका लैग कर जाएगा। पहला चीज, यहां पर नाउ लगा है तो देन होगा, नाउ गया, देन बचा। दूसरा, अब यहां पर एक ऑप्शन को आपने खत्म कर दिया, बी गया। विल, यहां कैन नहीं होगा, ये भी गया, विल नहीं होगा, डी गया, सी ऑप्शन राइट है। एलिमिनेट करना सीखो क्वेश्चन को। जो ऑप्शन नहीं बन रहा है या जिस ऑप्शन का होना लाजमी नहीं है या सही नहीं है, उसको हटा दो पहले।
और जब आप क्वेश्चन को हटाते हो, एक बात बताओ, 4 ऑप्शन है ना, एक क्वेश्चन के सही होने की प्रायिकता कितनी है? 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, 25%। अगर एक को आपने हटा दिया तो कितना हो गया? 1/3 हुआ ना। अब 3 ऑप्शन बच गए, अब 3 में से कोई एक सही है और एक और को हटा दिया तो अब 50-50 खेल लो किसी के साथ, जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया? या फिर आप यहां भी देखोगे कैन नहीं होगा, विल नहीं होगा, वुड है, अब यहां पर नाउ नहीं होगा और देन होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे बता दे रहे हैं, हमसे क्यों नहीं ऐसा होगा। ये है प्रैक्टिस का खेल। हो सकता है कि मैं जितना तेज बता रहा हूं आप भी उससे ज्यादा जल्दी बता दो, और ये आएगा आपका जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा उस चीजों के साथ इन्वॉल्व रहोगे। प्रीवियस ईयर निकालो, सारे क्वेश्चन की धजिया उड़ा दो। आगे देखो, मैरी सेड आई एम सॉरी। अब ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आई एम है तो वॉज वर होगा, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ना। अरे सेड है तो इज एम आर वॉज वर में ऑप्शन है ये। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखो व्हाट आर यू डूइंग यहां भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर क्या है कि यहां पर सेड लगा है पास्ट का, तो इज एम आर भी पास्ट में जाएगा। वॉज है, 2 ऑप्शन चले गए ना। अब सेड का सेड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, इसलिए ऑप्शन बी। समझ में आया? वर्ब से शुरू कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले देखो तो कहीं से शुरुआत करो, शुरुआत कर दोगे तो आंसर आ ही जाना है। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? आगे बढ़ जाए फिर। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट माई स्कूल। अब देखो, माई टीचर सेड टू मी आई होप यू विल। अब ध्यान से देखना, बी है पहला चीज। देखो सबसे पहला तरीका मैंने क्या सिखाया है कि ऑप्शन में जो चीज सही नहीं उसको हटाने की कोशिश करो। एक बात बताओ, अब लड़का देखो कभी कभी क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे, कि देखा यहां पर विल लगा है तो जितने सारे, यानी वो सोच लेंगे, पहले से अजम्पशन बना लेते हैं क्या कि विल का वुड ही होगा, और जो ऑप्शन वुड दिखा उसी को राइट कर दिया। घर आके देख रहे हैं तो वुड नहीं शुड होना चाहिए। यानी आप यहां पर ये मान के चलो कि विल का वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन विल का विल नहीं होगा और इसमें कुछ लगा ही नहीं है, 2 को खत्म कर दिया। हुआ ना? द टीचर विश्ड दैट आई वुड ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल। अब देखो माई है, यहां पर माई फर्स्ट पर्सन का है, और आरएस के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन का यानी फर्स्ट पर्सन का खानदान कोई दिख गया, वो आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अब टीचर है, अब बताओ टीचर का जेंडर कौन सा? कॉमन, कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर जब पता ना हो तो मेल मानते हैं, और मेल का मतलब हो गया ही, और ही का पोजीशन दैट, और द टीचर होप्ड दैट। ये बड़ा परेशान करता है, और इसी में अगर उलझोगे तो उलझते चले जाओगे, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। अरे विश तो तब आता है जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज हो। ऑप्टेटिव का मतलब होता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान करे कि नौकरी तुम्हारी जल्दी हो जाए, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इसको ये विल का हो जाता है वुड, ये अदर वर्ड बोलेंगे इसको। अदर वर्ड की कैटेगरी में तुम्हारा कहना यह है कि इसको वर्ब मानते हैं कि क्या मानते हैं, यही कहना है ना। एक्सलरी वर्ब मानेंगे कि वो मतलब मेन वर्ब मानेंगे, इसको अदर वर्ड में मानते हैं। अदर वर्ड ही मान के चलो। अगर ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट का करना पड़ेगा, और विल का पास्ट वुड होता है और सेल का पास्ट शुड होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, डाउट है कोई पिछले वाले में? डाउट है इसमें? इसको अच्छा, इसको होप्ड कहां से आया? अच्छा आई देखो, द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट माई स्कूल। द टीचर होप दैट आई वुड। अब ये यू के हिसाब से क्या हो गया? आई। यू क्या है? जैसे कि यू विल है ना, तो यहां आई वुड
ब्रिंग क्रेडिट टू हिज स्कूल। आई होप की पूछ रहे हो कि आई होप कहां गया? ठीक है, तो आई को चेंज करके यहां थोड़े लिखोगे। यानी देखो, टीचर ने कहा मुझसे कि मैं उम्मीद करता हूं, ये एक फ्रेज है, और जितने एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उनको काट दिया जाता है। जैसे आगे बताऊंगा, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें ऑर्डर आएगा, कमांड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। तो किसी को रिक्वेस्ट करना है तो काइंडली, प्लीज, होप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस ऑप्शन को जब हम बनाते हैं, जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ऐसे वर्ड को काट के हटा दिया जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। अब मेन चीज ये नहीं है, ये है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उसके बाद बनाने की कोशिश करो, देखो कैसे बनता है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए है। जैसे तुम सोच रहे हो ना, देखो कहीं भी हर जगह आई लिखा है, उस हिसाब से तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अब आई चला जाएगा ही। अब ये क्या चाहते हो कि ही होप पहले लिखे? नहीं, उसको एक्स्ट्रा वर्ड कहते हैं, उसको काट के मिटा दिया जाता है। नेक्स्ट बी है, आई एम नॉट कमिंग सेड है, एम का वॉज वर होगा। 3 जगह है, एक को मिटा दिया, एक गया, है ना। अब देखो, वॉज वहां नॉट कमिंग है, वॉज कमिंग। टुमारो का नेक्स्ट डे, टुमारो का टुमारो होगा। ये गया, 2 गया ना। अब बच गया ये और ये। अब यहां पर रघु सेड दैट ही वॉज कमिंग और ही वॉज नॉट कमिंग, तो आई एम नॉट कमिंग लिख रहा है तो कमिंग होगा। बोला है कि नहीं आऊंगा तो आऊंगा, उल्टा हो गया तब तो ये। नेक्स्ट देखो, माई डॉटर सेड टू मी, मेरे डॉटर ने कहा। माई डॉटर सेड, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। अब देखो, सेड टू मी है, यहां पर एम है, वॉज वर में जाएगा कि नहीं? वॉज यहां है, विल होगा। अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बच क्या गया? आंसर है। समझ में आया ना? यानी आपको सिर्फ ये मान के चलना है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, हटाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। अब देखो, हिज अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। अब हिज अंकल सेड दैट आई। अब आई तो हिज के हिसाब से जाएगा, तो आई होगा कि ही होगा? यानी ये गया और ये गया। अब देखो, अंकल सेड दैट ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। ए में कितने लोग हैं और सी में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। ध्यान से सुनो, अब कहना क्या है, देखो 2 चीजों के बारे में सिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने कहा कि यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, उसके बाद चाहे ये पास्ट का ही क्यों ना हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा है, अगर ये रूल चलता है, अगर ये पास्ट का है और ये वाली जो घटना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, एटर्नल ट्रुथ, या कोई मैक्सिम हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, या किसी का हैबिचुअल एक्शन हो। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर ये पास्ट का है तो इसको तो चेंज करेंगे ना, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, कोई एटर्नल ट्रुथ हो जाए। यूनिवर्सल एटर्नल ट्रुथ जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे यूनिवर्सल और एटर्नल ट्रुथ को ये कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है। यूनिवर्सल का मतलब है कि सभी लोगों के द्वारा ऐसा मान लिया गया है। सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूरब दिशा में निकलता है? नहीं, सूर्य जिस भी दिशा में निकल जाए उसे पूरब कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये यूनिवर्सली ऐसा रूल है। ऐसा तो है नहीं, मान के चलो किसी नए जगह पर गए तो कैसे पता करोगे पूरब कौन सा दिशा है? जहां देखोगे सूरज को, इसका मतलब कि सूर्य जिस दिशा में निकल जाए उसे पूरब कहते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मैंने बोला कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाता है, यूनिवर्सल है। यानी इस चीज को टेस्ट कर सकते हो कि नहीं, प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, इसे इटर्नल ट्रुथ कहते हैं। समझ में आया?
यही एटर्नल और यूनिवर्सल का डिफरेंस बताया, हालांकि है दोनों चीज। इसको बहुत बढ़िया। आओ सुनो, चलिए, हाँ टेंस कब होगा, बहुत जल्द टेंस की शुरुआत कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनना। देखो, यूनिवर्सल और इटर्नल का मतलब यह है कि जिस चीजों को मान्यता एक है कि ऐसा होता है, जैसे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। इटर्नल ट्रुथ भी बोल सकते हो, चेक करा जा चुका है। तो ऐसी चीजों को अंग्रेजी की भाषा में देखो, सीधा सीधा पढ़ोगे ना, कई जगह पर कंफ्यूज करने की बात करता है। इसको मेरे हिसाब से इसको फिक्स एक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। फिक्स का मतलब होता है कि जो 100% फिक्स है। अब 100 जैसे आप पढ़ोगे, जब मैं सिंपल प्रेजेंट में बताऊंगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। जैसे मैं बोलूं कि कल कोचिंग क्लास खुलेगा, कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है। फ्यूचर में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। और प्रेजेंट में कितने हाथ उठाओ, बाकी लोग कहां हो? अब यहीं पर देखो, अब परेशान होने का कारण बताता हूं आप लोग को। एक मिनट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जिस क्रिया के अंत में हो गा गे गी, फ्यूचर कहते हैं, है ना? लेकिन ये रूल यहां पर जो है पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर देगा। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि जिस क्रिया के लास्ट में तात देती रहा होगा उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। ये पूरा का पूरा एक थॉट है। थॉट का मतलब यह है कि जो चीज फिक्स एक्शन हो। एक बात बताओ, अगर बोला जाए, अगर इसी में से कोई खड़ा होकर बोले कल कोचिंग खुलेगा तो छत से कूद जाऊंगा, नहीं खुलेगा? खुलेगा। तुम कूद जाओ, जो करना है करो, लेकिन खुलेगा। उससे कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये कोई तरीका तो मान के चलो, जैसे अभी मैच चल रहा है, मैच चल रहा था, अब ऑस्ट्रेलिया में टीम पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया में था ना। अब वहां पर हालात देख के और लोग बोले, कोई बोले कि ना मैच आ तो गए हैं यहां पर लेकिन मैच खेलेंगे नहीं। मैं कोई पर्सनली कोई बोले, रोहित शर्मा बोले कि मैं मैच खेलूंगा नहीं। अगर ऐसा हुआ, अब नहीं खेलूंगा, ये उसका पर्सनल चॉइस है। अब उसने बोला कि अगर मैच होगा, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होगा, तो मैं ये काम कर जाऊंगा। नहीं होगा? होगा। अब ऐसा होता तो सबसे पहले जाके मान लेते, चला गया वहां पे ऑस्ट्रेलिया में और बोला तुम लोग आए हो खेलने, तुम लोग खेलो, देखो इंडियन टीम को बोला है कि तुम लोग खेलना है खेलो, मैं तो पत्नी के साथ जा रहा हूं इंडिया। ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब देखो, एक सेंस निकालो यहां से। अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ो, उसमें हिंदी और संस्कृत को लगाने की कोई जरूरत है नहीं। अंग्रेजी अपने आप में स्वतंत्र है और उसका किसी भी अलग भाषा का प्रभाव नहीं है। उसे कुछ चीजों का प्रभाव है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिस क्रिया के अंत में ता होगा तो उसी को सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। यह सेंस पे चलता है। यानी कि जिस घटना का होना 100% फिक्स है उसको फिक्स एक्शन कहते हैं, और यही बन जाता है सिंपल प्रेजेंट में। जो फिक्स एक्शन है, जैसे कोचिंग क्लास कल खुलेगा, कोचिंग क्लास खुलेगा, ये फिक्स है, गागेगी लगा है, लेकिन फिर भी होगा ओपन, यानी V1 का इस्तेमाल करेंगे। कोचिंग क्लास ओपन, क्लासेस जो हैं ओपन किए जाएंगे। टेस्ट मैच खेला जाएगा, टेस्ट मैच प्लेस खेला जाएगा। ट्रेन इतने बजे स्टेशन से जाएगी, रवाना होगी, तो गागेगी लगाएगी। मैंने बोला फिक्स का मतलब है सिंपल प्रेजेंट। अब मैं बोलूं शहद मीठा होता है, फिक्स है कि नॉट फिक्स? फिक्स है। मैं डेली इतने बजे उठता हूं, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? ये उठना फिक्स है, ये मेरी हैबिट बन चुकी है, फिक्स है। और फिक्स का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट। आने दो ना, बस टेंस शुरू होने दो। हाँ, फिक्स हो तो है। आज नरेशन चलेगा, अब बताओ फ्यूचर है, गागेगी तो लगा है, बनाओ फ्यूचर में। फिक्स है, चलेगा, चल चुका है। यानी कि कोई किसी आप कोई बोले कि अगर नरेशन चलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जाओ, है ना? तो यानी जिस घटना का होना फिक्स है उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं।
आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या था कि मैंने कहा कि अगर ये पास्ट का हो, और दूसरा अगर ये दिखाता हो कोई प्रोवर्ब्स, कोई दिखाता हो मैगजीन, कोई युक्ति वचन दिखाता हो, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन दिखाता हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, एटर्नल ट्रुथ हो, अगर ऐसा भाव आता है तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाए। अब देखो, अगर कह रहा है कि उसके चाचा अंकल ने कहा आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, मैं हमेशा पंक्चुअल रहता हूं। अब एम ये फिक्स है, और फिक्स का मतलब होता है कि ये चीज हैबिट बन चुकी है, और हैबिट अगर बन जाए तो किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, दो को उड़ा दिए, वॉज बचा है और क्या बचा है, अरे एम है तो वॉज यहां है, वॉज यहां है, और कहीं है नहीं। क्लियर, यहां पर देखो सेड आई एम, तो पहली चीज तो आई को ही में चेंज करेंगे हिज अंकल के हिसाब से। अब ही यहां है, ही यहां है, यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। अब वॉज है और इज है। ऑलवेज, ऑलवेज, अब एक बात बताओ, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और हमेशा कोई भी चीज फिक्स हो उसे कहते हैं किसी का हैबिट। गलती हुआ सबका, अलर्ट रहना है। अब लड़का पढ़ लिया होता है कि एक क्वेश्चन देख लिया, अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है वही आएगा, उसी को चेंज करेंगे। जरूरी है, अपना बना लो। मैं डेली लेट से सोता हूं, तुम्हारा हैबिट है, ये हैबिचुअल एक्शन बन गया, इसीलिए इसको चेंज नहीं करते। दूसरा चीज ये, कुछ ऐसे शब्द मैं बताऊंगा जैसे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और हमेशा का मतलब है आदत, है ना। जैसे हमेशा का मतलब ये, जैसे मैं बोलूं कि मैं लेट से खाना खाता हूं, मैं हमेशा लेट से खाना खाता हूं, आदत है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि हैबिट और हैबिचुअल एक्शन को उसी में रख देते हैं। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। अब राहुल सेड आई एम मिस्टेकन। अब यहां एम किस में जाएगा, वॉज यहां है, वॉज यहां है, वॉज यहां है। आई का क्या होगा, अब देखो वॉज यहां था, ये गया ही और ही। अब सेड दैट ही वॉज ऑन मिस्टेक और एडमिटेड दैट, ये क्वेश्चन तो कल आया था, यानी कि वो अपना स्वीकार कर रहा है तो एडमिटेड होगा, यानी राहुल ने ये एडमिट किया कि हाँ मैंने मिस्टेक किया है। अब देखो एक चीज बताओ, एक बच्चे ने पूछा था, बताओ यस कहां गया है कहीं, तो इसीलिए जितने एक्स्ट्रा शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं, उनको मिटा देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। अब देखो सेड है सी, अब गो का वेंट नहीं करोगे, वेंट नहीं करोगे, अरे V5 है, V2 में बदलो इसे, क्यों नहीं बदलोगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, एटर्नल ट्रुथ हो तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी द टीचर सेड दैट अर्थ गोज राउंड द सन और द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, दोनों एक जैसा है क्या, यहां पे कंजंक्शन नहीं दिया, यहां पर दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि ही सेड दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आ जाओ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आओ। अब देखो एक बात बताओ, ये होगा पहला चीज कि अगर ये इनडायरेक्ट है, दिमाग में एक चीज फिक्स रखो कि अगर ये इनडायरेक्ट है तो उल्टा चलना होता है। मैंने ये बोला था आपसे कि अगर इज एम आर दिखेगा तो किस में भेजोगे, और यही चीज उल्टा चल दो, अगर इनडायरेक्ट होगा और उसमें वॉज वर होगा तो इज एम आर। अब देख लो यहां वॉज है कि नहीं, तो वॉज है तो क्या होगा, इज एम आर। ऑप्शन क्या हो गया, ए। कोई डाउट है किसी को, आगे देखो। से डेट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको डेट होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइप प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। देखना कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि चारों के चारों ऑप्शन गलत होंगे, यानी अगर उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी चीज को छोड़ के आंसर गलत किया रहेगा।
लेकिन उसको देख के नहीं चलना है। जैसे यही है कि यहां अब वो टाइपिस्ट की गलती है कि डैट लिखना था तो द लिख दिया है, यानी डैट होगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो। सी सेड टू हिम आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब हैव और हैज होगा, वुड होगा, हैज होगा, हैड होगा तो आंसर सी। समझ में आया? आगे बढ़ो। आई लव चॉकलेट सेड एंजेलिन। एंजेलिन ने कहा आई लव चॉकलेट। अब देखो उल्टा किया है, आरवी वहां आर एस यहां, तो होगा अंजलि सेड दैट, एंजेलिन सेड दैट। अब आई है तो किसके हिसाब से है ना, तो यानी सी में बदल जाएगा। इतना क्या देखना, यहां लव है V1, बदल दो V2 में, लव्स नहीं होगा, लव्स नहीं होगा, लव्ड है, लव्ड है। और एंजेलिन सेज है, तो बच क्या गया B। समझ में आया ना? ये उल्टा है, ये इधर कर दिया RV, उधर कर दिया RS। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देख लो एक बार। आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आई सेड टू हिम, आर है, वॉज वर चाहिए। अब वॉज यहां है, वॉज यहां है, वॉज यहां है, ये नहीं है, गया। अब देखो यू आर रॉन्ग। अब सेड टू हिम है तो सेड का सेड नहीं, टोल्ड हिम दैट। अब यू किसके हिसाब से, तो हिम का ही, ऑप्शन बी। समझ में आया? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो। अब देखा यू आर लेट, आर है, अब आर है। अब एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुनो पहले। अब देखो लड़कों की गलती बता रहा हूं, छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं। लड़का देखा कि यहां पर सर लगा है आर, तो इसका मतलब कि वॉज वर है, आर है तो प्लूरल होना चाहिए, सीधा आंसर मार के आगे बढ़ जाएगा। ऐसा लड़के करते हैं, मान के चलो सभी को लेकर साथ चलना है, तो उनकी बात कर रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि आर है तो वर होगा वॉज वर में, प्लूरल है तो प्लूरल नहीं। अरे ये भी तो याद रखो कि ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब यहां पर अब चेंज होगा, वॉज है वर, देखो वर वॉज वॉज वर सब में लगा है। अब देखो कि यू किसके हिसाब से, आई के, मी के हिसाब से आई बन जाएगा, यानी यू का यू नहीं रहेगा, आई होगा और आई होगा। और आई के हिसाब से क्या लगता है, तो वॉज लगेगा, अब यू का यू नहीं रहेगा। अब दो ही बच गए, तो ही सेड टू मी दैट आई वॉज लेट, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, यानी सेड को टोल्ड में बदलेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ो, दो क्वेश्चन और है। he said that she was coming that year। अब ये उल्टा है, यहां वाला इनडायरेक्ट और ये वाला डायरेक्ट। अब उल्टा, अगर ये उल्टा है तुम भी उल्टा चल दो, यहां पर वॉज वर है, इज एम आर होगा। अब विल होगा, विल नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, इज होगा, होगा ना। अब कम दिस ईयर कहां से, सी की बात ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया बी। कोई डाउट है किसी को? चलो एक और क्वेश्चन देख लो। कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, ये जरा क्वेश्चन बनाओ, टाइम दो इस पे। बी, इतना जल्दी? क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए बोला टाइम दिया। बी में कितने हाथ उठाओ, और सी में कितने हैं, और ए में कितने हैं, और डी में कितने हैं? देखो सब सारे ऑप्शन में हाथ उठा है, सभी का हाथ उठा है ना। आओ अब देखो, एक बात बताओ, सेज क्या है, V5 है ना, और V5 का मतलब प्रेजेंट, V1 और V5 का मतलब प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। और अगर ये आर भी प्रेजेंट का हो तो RS में कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो कि RS में कोई बदलाव नहीं होगा तो कैन का कुड कहां से होगा, अब प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, अब कैन का कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब देखो इसमें क्या करना है आपको कि चीजों को बनाते हुए चलना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना उलझाने वाला है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन में टाइम देता है इसलिए ऐसे सवाल पूछता है। अब मैंने कहा कि पहला चीज ये याद रखो कि आप जब भी कैन यू, क्वेश्चन है कि नहीं,
क्वेश्चन है कि नहीं? तो क्वेश्चन में डैट लगता है? डैट कहीं नहीं लगेगा। कहां क्या लगेगा? इफ या वेदर। इफ लगा है, इफ लगा है, इफ यहां पर लगा है टू प्रिपेयर, ये इंपरेटिव का है। और यहां है कि राकेश आस्क्ड सुनीता, टेल का टेल नहीं होगा, आस्क्ड है और आस्क है, आस्क्ड होगा। समझ में आया? मैं पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से कोई दिमाग लगाओ कहां कहां से बन सकता है, वो सारे प्रोबेबिलिटी आपको बता चुका हूं कहां से बन सकता है। अब इसको तो चेंज नहीं करो। देखो मान के चलो अगर आप इसको चेंज भी करते, यहां से ही बदल देते, तो राकेश सेज, तो सेज है तो आस्क्ड नहीं होगा, और सेज का टेल्स नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, टेल भी नहीं करोगे, तो बच गया क्या? आस्क। कोई दिक्कत है किसी को? अब ध्यान से सुनो। अब क्या है कि आपके लगभग 80% क्वेश्चन अब बनेंगे, बाकी 20% को निपटा देता हूं। देखो मैंने कहा कि आपको अब टेंशन नहीं होगा अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा तो। मतलब क्या है कि क्वेश्चन असर्टिव का आए चाहे इंटेरोगेटिव का आए, टेंशन होगा? अब समझो इंपरेटिव। अब इंपरेटिव का रूल समझना, मतलब कहना यह है कि यहां पर आप असर्टिव का बनाना चाहो बना लोगे, आप इंटेरोगेटिव का बनाना चाहो बना लोगे, लेकिन अब समझो इंपरेटिव का। इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है? नरेशन। अब इंपरेटिव का मतलब क्या होता है अगर यह पता हो तो आप बना ले जाओगे। जैसे इंपरेटिव का मतलब मैंने बताया था कि इंपरेटर एक शब्द है, रोमन काल में जो कमांडर हुआ करते थे उनको इंपरेटर कहा जाता था, और वहीं से यह शब्द निकला है इंपरेटर, जो कि कमांड देने का काम करता है। अब इसमें क्या आता है? इसका पहचान क्या है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे V1 क्लोज द डोर, ओपन द डोर, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ओपन योर बुक्स, ओपन योर नोटबुक। तो इसका मतलब है कि V1 प्लस, पहचान तो पता चल गया। अब मैंने यह कहा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आता हो, कुछ नहीं करना है, कंजंक्शन लगाना है ना, कंजंक्शन, ये हटा कंजंक्शन लगाओगे, बस कंजंक्शन लगा दो टू, बन गया नरेशन। यानी मैंने कहा द टीचर सेड टू मी ओपन द डोर, तो क्या बनाओगे? द टीचर। अब सुनो, अब यहां पर अगर आप इंपरेटिव की बात कर रहे हो, और इंपरेटिव में मैंने कहा या तो मैं कोई कमांड दूंगा, या कोई ऑर्डर दूंगा, या रिक्वेस्ट करूंगा, यही करूंगा ना। तो अगर मैंने बोला ओपन द डोर, मतलब ऑर्डर दे रहा हूं ना, तो आप जो से को, सेज को और सेड को टेल में, टेल्स में, टोल में बदल रहे थे, उसमें दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। यानी दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है? सेंटेंस को पढ़ो और देखो कि क्या भाव आ रहा है। अगर लिखा है वहां पर ऑर्डर का भाव आ रहा है तो ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर करो। यानी आप जो करोगे, जो भी लगाओगे वर्ब, इसके अकॉर्डिंग लगाओगे। रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, ऐसे एडवाइज्ड। समझ में आया? यानी कि जिस चीज का बोध होता हो बस वो लगा दो। नरेशन यही कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा मुझे आरवी लगा दो बस, और उसके बाद लगाने के बाद 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर दो। इतना तो कर लोगे ना? प्रैक्टिस कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी जैसे मैंने कहा ओपन द टीचर सेड टू मी ओपन द डोर, तो क्या करोगे? जैसे मैंने अगर ऑर्डर दिया है तो लिखोगे टीचर ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी दैट, दैट जैसा कंजंक्शन को चाहिए तो दैट की जगह पर टू ओपन द डोर बन गया, टू क्लोज द डोर। यानी इसकी पहचान क्या है? टू से। अब इतना समझ में आया? दूसरा, अब एक रूल क्या कहता है कि यहां पर इंपरेटिव हो, एक होता है नेगेटिव इंपरेटिव। यानी नेगेटिव इंपरेटिव का मतलब क्या है कि डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट ओपन द डोर। जैसे मैंने लिखा यहां पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
और मैंने कहा कि V1 है तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डू, और डू लगाओ, जो जो लगाना है लगाओ, डू या डज यही लगेगा ना। वैसे भी इंपरेटिव का जब इसका बनाएंगे हम तो इसको हटाना ही पड़ेगा। मैंने लिखा डू नॉट है, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर, कहा ना ऐसे। मैंने क्या सिखाया है कि जितने भी सेंटेंस हैं एसर्टिव बनता है, तो डू को डज को उड़ाओ, क्या बच गया, नॉट। तो क्या यहां लगा रहे थे क्या, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या कर दो यहां पर नॉट टू कर दो, यानी नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू क्लोज द डोर। अगर आपने ये कर दिया तो बन गया नरेशन, लेकिन आपके मन में ये है कि सर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, यानी इस तरीके से नहीं बनाना है, कुछ मत करो, इसको हटाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा वर्ड दोगे ना जो मना करने के लिए हो। जैसे नेगेटिव बनाने के लिए कुछ वर्ड दोगे तो यहां लगा देते हैं फॉरबिड, यानी फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, डिनाइड मना करना। अब ऐसे शब्द आते हैं, फॉरबिड हो गया, डिनाइड हो गया, डिक्लाइंड हो गया, ये सब दिखाता है कि जो मना कर दिया। तो ज्यादातर एग्जाम में पूछता है फॉरबिड से, यानी टीचर फॉरबिड मी, फॉरबिड मतलब क्या हो गया, यहीं पर हो गया मना करना। अब मना किया कि दरवाजा बंद मत करो, कि दरवाजा मना कर दिया कि दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए फॉरबिड लगा देते हैं, तो यहां नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहां तो कोई दिक्कत है। नरेशन में क्या है कि आपको पहला चीज ये ध्यान, देखो ये सब एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर बहुत टफ होता जा रहा है, नरेशन जैसे ऊपर बढ़ रहा है टफ होता जा रहा है। कल करा देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के लिखे गए नाम के साथ। ये इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, प्री का, मेंस का, सबका, सबका, प्री का, मेंस का, सबका करा देते हैं कल। तो अब क्वेश्चन को जब कर लोगे, और ऐसा नहीं है रिसेंटली 21-22 की बात कर रहा हूं, 20, 21, 22 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, अब उसको कर लोगे तब तो शांति मिल जाएगी कि हाँ सर कुछ सीखे हैं। क्लियर। तो अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि देखो वोकैब भी हमारा चलना जरूरी है। ऑनलाइन वाला बोला सर वोकैब क्यों नहीं हो रहा है, वोकैब होगा, वोकैब करेंगे बहुत जल्द, बस नरेशन को निपटा दे, उसके बाद अपना टाइम एंड टेस्ट जैसे चलेंगे वैसे मैं जो वॉइस के हैं, सॉरी वोकैब के हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्योंकि वोकैब में आप सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ रहे हो, मुझे इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड्स भी पढ़ाना है। क्लियर। तो इसको बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे, तो ऑनलाइन वाले परेशान मत हुआ करो। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, हाँ सब होगा। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी PDF मिल जाएगा। सी लेटर तक हुआ है ना। अच्छा ईडीएम का क्लास चला है कि नहीं, ईडीएम का कौन सा लेटर हुआ है, वो भी तो लेटर वाइज चल रहा होगा, कौन सा लेटर है, तुम लोग पढ़ते उड़ते हो घर पे, लास्ट जाके चेक कर लेना कि क्या चला है और उसके हिसाब से चल जाएगा। सी के जो भी हो, वन वर्ड्स, इडियम्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ना बाकी है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आराम से जाया करो।